नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि रेलवे ने अप्रेंटिसशिप का एक सुनहरा मौका दिया है। हम उस मौके का कैसे भुना सकते हैं। इस मौके को भुनाने के लिए आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट sarkarizal.com पे आ सकते हैं। जब आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट sarkarizal.com पे आएंगे तो आप जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ लेटेस्ट जॉब का एक सेक्शन दिया हुआ है। जैसे आप लेटेस्ट जॉब सेक्शन में जाएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं रेलवे आरआरसी एससीआर अप्रेंटिसशिप ऑनलाइन फॉर्म 2026 का एक लिंक दिया हुआ है। जैसे हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं, जैसे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हम लोग साउथ सेंट्रल रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे होम रजिस्टर लॉगिन 3 बटन दिए हुए हैं। सबसे पहले चूंकि हम अभी फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहे हैं तो हमें अपने को रजिस्टर करना होगा। अगर हम पहले से अपने आप को रजिस्टर कर रखे हैं तो हम लॉगिन पे जाके अपने फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ नीचे भी न्यू यूजर के लिए एक लिंक दिया हुआ है, हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं। जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे दोस्तों, ये हमसे पूछेगा कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। आंध्रा, कर्नाटका, एमपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या तेलंगाना। हमको ये साउथ सेंट्रल में रीजन में इतने स्टेट्स आते हैं। आप अगर इनमें से किसी स्टेट्स के निवासी हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिलहाल हम लोग एमपी के हैं तो हमने एमपी भर के आगे बढ़े हैं। इसके बाद हमारा ये डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है कि जिस जिस डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी है वहाँ के लिए हमको अप्लाई कर सकते हैं, वो यहाँ पे दिख रही है। तो हमने बुरहानपुर डाल दिया है। इसके बाद हमें अपना एड्रेस प्रूफ अपलोड करना है, जो कि हम अपलोड कर देते हैं। जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, हमने अपने यहाँ पे अपना एड्रेस प्रूफ लगा दिया है। इसके बाद दोस्तों हमें अपना नाम, मेल आईडी और मोबाइल नंबर को मेंशन करना था, जो कि हमने मेंशन कर दिया है। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे एक चेक बॉक्स दिया हुआ है, इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। जैसे हम लोग चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक रजिस्टर बटन दिया हुआ है, हमको इस बटन पे क्लिक करना है। दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है। एक वेरिफिकेशन मेल हमारी ईमेल आईडी पे भेजा गया है, जिसे हम लोग वेरीफाई करना होगा। हम अगर हमको इनबॉक्स में हमारी मेल आईडी नहीं मिली तो हम स्पैम मेल या बल्क फोल्डर में जाके भी उस मेल को फाइंड आउट कर सकते हैं। वहां जाके हमें इसे एक्टिवेट करना होगा। जब हमारी मेल आईडी वेरीफाई होगी तो उसके बाद ही हम अपना फॉर्म भर पाएंगे। तो दोस्तों, फॉर्म आगे भरने से पहले अपनी मेल आईडी से उस मेल को वेरीफाई करा दी। दोस्तों, हमने अपनी मेल आईडी वेरीफाई करा दी है। इसके बाद अब हम लोग लॉगिन पे जाते हैं। अपनी मेल आईडी और पासवर्ड जो हमने क्रिएट किया है वो हम इसे यहाँ डाल के इसके बाद हम लोग लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं। दोस्तों, जैसे ही हम लोग का लॉगिन होता है आप ये देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे हमारा नाम दिखाई देगा, हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिखाई देगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं हमारी ईमेल आईडी वेरीफाइड है। अब हम लोग को फॉर्म भरने के लिए कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना होगा। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे हमने कंटिन्यू किया कुछ हमको इस तरह इंटरफेस मिल जाएगा। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि अंडरगोइंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन सेंट्रल स्टेट या पीएसयू ऑर्गेनाइजेशन। क्या आप आपकी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या पीएसयू ऑर्गेनाइजेशन से क्या आपने अप्रेंटिसशिप किया है पहले से या आप कर रहे हैं, तो आपको यहाँ यस करना होगा। दोस्तों, बता दें अगर आप कहीं से अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं या कर रहे हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। फिलहाल हमने नहीं किया है इसलिए हमने नो कर दिया। इसके बाद ये पूछता है कि हम किस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं। तो हम कोपा किए हैं तो कोपा में हमने डाल दिया है। तो जैसे ही हमने कोपा सिलेक्ट किया है, कहाँ कहाँ वैकेंसी अवेलेबल है वो पहले यहाँ पे शो कर जाती है। अब दोस्तों हमें यहाँ पे प्रेफरेंस देनी होगी कि हम किस किस जगह के लिए पहले अप्लाई करना चाहते हैं, उसको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। उसी सीक्वेंस में दोस्तों ऐड करेंगे जिस सीक्वेंस में हमें यहाँ पे डालना है। मान लीजिए हमारा सीक्वेंस ऊपर नीचे हो जाता है तो हम यहाँ प्योरिटी के हिसाब से इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो दोस्तों हम इसे पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं। जितने ज़्यादा हम सिलेक्ट करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो हम इसे पूरा ऐड कर लिए। ऐड करने के बाद
जहाँ जहाँ हम काम करना चाहते हैं हम इसे ऐड कर लिए। इसके बाद ये दोस्तों जब हम लोग नीचे आएंगे तो ये पूछता है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन या सर्विंग डिफेंस पर्सनल हैं। तो आप अगर आप हैं, आप डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे टिक करना होगा, नहीं तो आप आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद पूछ रहा है क्या आप PWBD हैं, मतलब आप दिव्यांग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर करते हैं तो आपको इस पे टिक करना है। तो आपका डिसेबिलिटी टाइप, सब टाइप और परसेंटेज पूछेगा। मान लिया हम लोकोमोटिव हैं तो लोकोमोटिव डिसऑर्डर हमने डाल दिया, तो किस तरह का 1 लेग है, 2 लेग है, सारी चीज़ें हमें यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना होगा। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है। डिटेल इसका फुल फॉर्म देखने के लिए आप एडवर्टाइजमेंट जब देखेंगे तो आपको वहाँ पे सारी डिटेल मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों चूंकि हम हैंडीकैप नहीं है हमने इसे हटा दिया। इसके बाद हमारा ये जेंडर पूछ रहा है, हमने अपना जेंडर डाल दिया। हम कैटेगरी पूछ रहा है, हमने अपनी कैटेगरी डाल दी। फिर हमें अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, हम अपना डेट ऑफ बर्थ मेंशन करते हैं। इसके बाद दोस्तों हमने अपना जब डेट ऑफ बर्थ डाल दिया तो इसके बाद ये हमसे हमारा हाई स्कूल की डिटेल मांग रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपने हाई स्कूल की डिटेल यहाँ डाल दी है। हमें यहाँ पासिंग ईयर, मैक्सिमम मार्क्स, कितना मार्क्स हमने स्कोर किया है वो डालना है, तो हमारा परसेंटेज अपने आप निकल के आ जाएगा। उसी तरीके से हमने ITI जो कि कोपा हमने किया है उसका डिटेल डालना होगा। हम NCVT से किए हैं कि SCVT से, हमें यहाँ मेंशन करना होगा। फिलहाल हमने NCVT से किया है तो हमने NCVT डाल दिया है। इसका पासिंग ईयर, मैक्सिमम मार्क्स, इसको सिक्योर्ड मार्क्स, ये हमें इनपुट करेंगे, हमारा परसेंटेज अपने आप आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमें सेव एंड कंटिन्यू करना है। दोस्तों जैसे हम लोग सेव एंड कंटिन्यू करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे गार्जियन की डिटेल मांग रहा है, हमारा फादर नेम, हमारे माता जी का नाम, हमारा फादर नेम, नेशनलिटी, हमारा आधार नंबर, इनरोलमेंट नंबर, आइडेंटिफिकेशन मार्क, हम ये सारी चीज़ें इसे यहाँ पे फिल करते हैं फिर आगे बताते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमने अपना यहाँ पे फादर नेम और आधार का इनरोलमेंट नंबर डाल दिया है। इसके बाद हमें 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क देने हैं जो कि हमने यहाँ मेंशन कर दिए हैं। हम आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमारा एड्रेस मांग रहा है, हम इसे इंटर करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हमने अपना यहाँ पे अपना एड्रेस मेंशन कर दिया है और पिन कोड डाल दिया है। इसके बाद दोस्तों ये पूछ रहा है कि आर यू रजिस्टर्ड RD80 में आपने रजिस्ट्रेशन, मतलब अप्रेंटिसशिप इंडिया पे आपने रजिस्ट्रेशन पहले से कर रखा है या नहीं। अगर आपने नहीं कर रखा है तो आपको अप्रेंटिसशिप इंडिया पे जाके रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसकी वीडियो हम जल्द से जल्द बना के आप इस पोर्टल पे डाल देंगे कि कैसे अप्रेंटिसशिप इंडिया पे रजिस्ट्रेशन किया जाता है। आप उस पर रजिस्ट्रेशन करके उसे यहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आपको यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर कर दिया है। इसके बाद हम लोग सेव एंड कंटिन्यू पे जाते हैं। दोस्तों जैसे हम लोग सेव एंड कंटिन्यू पे आप जाते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमसे पूछ रहा है कि हमको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। फिलहाल हम लोग क्लास 10th मार्कशीट इस पर क्लिक करेंगे। हम क्या डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। तो हमने 10th की मार्कशीट दिखा दिया है और इसी तरीके से ITI की मार्कशीट को भी हमने ये करके सेव एंड कंटिन्यू टू डॉक्यूमेंट अपलोड सेक्शन में जाते हैं। जैसे हम लोग सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पे जाएंगे दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं आपको यहाँ पे अपनी फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, हाई स्कूल का मार्कशीट, ITI का मार्कशीट और अपना अप्रेंटिसशिप इंडिया का जो आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है उसका फॉर्म को यहाँ पे अपलोड करना मैंडेटरी है। आपको इसे अपलोड करना होगा तभी आप अपने फॉर्म को पूरा कर सकते हैं। फिलहाल हम अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे अपनी सारी चीज़ों को अपलोड कर दिया है। इसके बाद हम लोग प्रोसीड फॉर पेमेंट पे जाते हैं। आप लोग यहाँ देख सकते हैं हमें यहाँ पे अपना पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद अपना पेमेंट रेफरेंस नंबर यहाँ पे डालना है, जो ट्रांजैक्शन ID है हमें उसे यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद जो उसका स्क्रीनशॉट, जो पेमेंट किया है हमने उसका स्क्रीनशॉट या जो रिसिप्ट निकल रही है उस रिसिप्ट को यहाँ पे अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा।
दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमने अपनी जो पेमेंट की स्लिप है उसे यहाँ अपलोड कर दिया है, प्रूफ अपलोड हो गया है। उसके बाद हम लोग कंटिन्यू टू प्रीव्यू करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फॉर्म का प्रीव्यू आ गया है। उसके बाद लास्ट में अगर हमारे फॉर्म में किसी भी प्रकार की कोई गलती हमको अगर समझ में आ रही है, हमको दिखाई दे रही है कि हमने कोई फॉर्म में कोई गलती कर दी है, तो हम लोग एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पे जाके यहाँ से जाके अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं, उसे पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। और उसके बाद हमें सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके अपने फॉर्म को कंप्लीट करना है। तो दोस्तों इस तरीके से इस फॉर्म को अपने हम भर सकते हैं अप्रेंटिसशिप के लिए। जो भी आईटीआई किया हुआ है और अपना कोर्स कंप्लीट कर चुका है, वो अप्रेंटिसशिप करना चाहता है किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन से, तो इंडियन रेलवे ने वो नया मौका दिया है, आप अपने अप्रेंटिसशिप को यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से फॉर्म पूरा कंप्लीट होगा। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।